जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए सामान्य ज्ञान का 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ देख रहे हैं। ये इसका वीडियो नंबर 2 है। पहला वीडियो में 1 से लेकर 75 तक का प्रश्न देखे थे। इसमें 76 से लेकर 150 तक का प्रश्न देखने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। 76वां प्रश्न है आपके सामने कि काली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से, कोयला उत्पादन से, कच्चे तेल का उत्पादन से और डी है सरसों का उत्पादन से। बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कच्चे तेल का उत्पादन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 77वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? गेहूं, धान, मक्का और कपास। बताइए यहाँ पर 77वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सा नकदी फसल है? तो कपास है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 78वां प्रश्न है कि अंगूर की खेती को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर। बताइए यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 79वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक चावल और जूट उत्पादक राज्य है? बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश। बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सबसे अधिक चावल और जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 80वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राज्य की पहचान कीजिए। पहला पॉइंट है यहाँ पर कि यह अत्यधिक साक्षर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। दूसरा पॉइंट है कि यह देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तीसरा पॉइंट है कि राज्य का लगभग 91% क्षेत्र वनाच्छादित है। बताइए ये तीनों का तीनों गुण किस राज्य से मैच करता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 80वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मिजोरम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 81वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और केरल। बताइए यहाँ पर 81वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सबसे अधिक सोयाबीन कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 82वां प्रश्न कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है? जल्द से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ये बिहार दरोगा में प्रश्न पूछा जा चुका है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुनहरी यानी गोल्डन राइस यानी चावल किसे कहते हैं? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 84वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से खरीफ फसल कौन सी है? इनमें से कौन सा खरीफ फसल है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? बजरा, गेहूं, जौ और सरसों। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बजरा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जगह। गेहूं, जौ और सरसों ये तीनों के तीनों रबी फसल है। नेक्स्ट यहाँ पर 85वां प्रश्न की कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है? पूर्वी में, पश्चिम उत्तर में, दक्षिणी में और उत्तर पूर्वी में। बताइए यहाँ पर 85वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उत्तर पूर्वी में प्रचलित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 86वां प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षारोपण फसल नहीं है? चाय, कॉफ़ी, काजू और बजरा। बताइए यहाँ पर 86वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सा वृक्षारोपण फसल नहीं है? तो बजरा नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 87वां प्रश्न है आपके सामने कि खेती का प्रकार जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित है, डैश है? शुष्क कृषि, काठ तथा दहन कृषि, सीढ़ीदार
खेती और दुग्ध कृषि। बताइए यहाँ पर 87वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो खेती का प्रकार जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है वो सीढ़ीदार खेती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 88वां प्रश्न है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वृक्षारोपण द्वारा, वनोन्मूलन द्वारा, उर्वरक के अत्यधिक उपयोग के द्वारा, अतिचारण के द्वारा। बताइए यहाँ पर 88वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वृक्षारोपण को मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वृक्षारोपण के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 89वां प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी मृदा नदियों द्वारा जमा की जाती है। लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा और लेटराइट मृदा। बताइए यहाँ पर 89वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जलोढ़ मृदा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 90वां प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में मुख्य रूप से कौन सा मृदा पाई जाती है। जल्द से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 90वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं नवीन जलोढ़, बिल्कुल ही सही जवाब है। 91वां प्रश्न है कि किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है। बिना जोती हुई वन भूमि को, सिंचित भूमि को, सघन वन भूमि को और कृषि भूमि को। बताइए यहाँ पर 91वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बिना जोती हुई वन भूमि को बोला जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 92वां प्रश्न की काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। बताइए यहाँ पर 92वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं लेटराइट मिट्टी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 93वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सुमिलित नहीं है। एक प्रकार मृदा का प्रकार है और दूसरी तरफ राज्य है। उस राज्य में किस प्रकार का मिट्टी है जो कि प्रचलित है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है, इसका मिलान करना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 93वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए काली मृदा है जो कि महाराष्ट्र में प्रचलित है, सही है। लेटराइट मृदा तमिलनाडु में, यह भी सही है। जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश से भी सही है। लेकिन यहाँ पर पीट मृदा गुजरात है जो कि गलत है। गुजरात में भी काली मृदा ही प्रचलित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट यहाँ पर 94वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है। बताइए यहाँ पर 94वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 73%, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 95वां प्रश्न है कि अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है। अवरोही क्रम का अर्थ हुआ कि घटते क्रम, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। यहाँ पर जनसंख्या के दृष्टि से अवरोही क्रम में सजाना है। बताइए यहाँ पर 95वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे अधिक यहाँ पर चीन, फिर भारत, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 96वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है। बताइए यहाँ पर 96वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 94%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 97वां प्रश्न के 2001 से लेकर 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि की दर क्या रही। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 97वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25.42%। नेक्स्ट यहाँ पर 98वां प्रश्न के बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। बताइए यहाँ पर पटना, शिवहर, दरभंगा, वैशाली। 98वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं शिवहर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 99वां प्रश्न है कि 2001 से 2011 के दशक में भारत की निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 99वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मेघालय बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 100वां प्रश्न है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी।
जल्दी से बताइए यहाँ पर 109 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 1872 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और रेगुलर जनगणना है जो कि 1881 से शुरू हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर 101वां प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सा है। बताइए यहाँ पर 101 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भील है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला का साक्षरता दर क्या है। बताइए यहाँ पर 102वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 51.50%, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 103वां प्रश्न है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से अधिक महिलाओं की संख्या है, यानी वहाँ का लिंगानुपात अधिक है। जल्द से बताइए यहाँ पर 103वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गोपालगंज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 104वां प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी। बताइए यहाँ पर 104वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 65.5%, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 105वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बताइए यहाँ पर 105वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए सभी प्रश्न मैक्सिमम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और ये ऐसा ही प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में रिपीट होता है बार बार। तो ये नहीं देखिएगा कि ये बीपीएससी का प्रश्न है तो ये बिहार पुलिस में नहीं पूछेगा, एसआई का प्रश्न है तो बिहार पुलिस में नहीं पूछेगा। सभी का क्वेश्चन का लेवल लगभग एक ही रहता है, तो ऐसा ही प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। 105वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिहार बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 106वां प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है। बताइए यहाँ पर 106वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 918 है, यानी पुरुषों की संख्या अगर 1000 है तो महिलाओं की संख्या 918 है। नेक्स्ट 107वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या का उच्चतम घनत्व दर्ज की गई है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिवहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 108वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि भारत की जनसंख्या अध्ययन में किस जनगणना वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन कहा जाता है। बताइए यहाँ पर 108वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1921। नेक्स्ट यहाँ पर 109वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहरी समूह कौन सा है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। बताइए यहाँ पर 109वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कोलकाता बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। मुंबई, दिल्ली, फिर कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 110वां प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा कम से कम लोगों द्वारा बोली जाती है। यानी जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है उसमें से कौन सी भाषा है जिसको भारत में सबसे कम बोली जाती है। बताइए 110वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं संस्कृत बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 111वां प्रश्न है कि हाल ही में जारी 2011 से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम है। बौद्ध, सिख, जैन, मुसलमान। बताइए यहाँ पर 111वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सिख का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 112वां प्रश्न है आपके सामने कि शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है। बताइए यहाँ पर 112वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 112वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं
कि प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 113वां प्रश्न है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। सबसे कम किस राज्य की जनसंख्या है, तो सिक्किम का, और क्षेत्रफल में गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 114वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। तो लिंगानुपात की बात की जाए तो सबसे कम हरियाणा की है, सबसे अधिक केरल की है। 115वां प्रश्न है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 116वां प्रश्न है कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 116वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो हाजीपुर में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 117वां प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। उद्योगों से, पावर ग्रिड से, खनिज से, राजमार्ग से। बताइए यहाँ पर 177वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 177वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, राजमार्ग बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 118वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में स्थापित होने जा रहा है। बताइए यहाँ पर 118वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, महाराष्ट्र बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 119वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। कंडला, चेन्नई, पारादीप और मुंबई। बताइए यहाँ पर 119वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो चेन्नई का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 120वां प्रश्न है कि जयप्रकाश पुल यानी जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। सरयू नदी, घाघरा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी। बताइए यहाँ पर 120वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये गंगा नदी पर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये पटना को छपरा से जोड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर 121वां प्रश्न है कि बृहत्तम ट्रंक मार्ग यानी ग्रांड ट्रंक रूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सड़क परिवहन से, रेल परिवहन से, जल परिवहन से और वायु परिवहन से। बताइए 121वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सड़क परिवहन, बिल्कुल ही सही जवाब है। 122वां प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा है। बताइए यहाँ पर 122वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बिल्कुल ही सही जवाब है। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। सभी के सभी प्रश्न बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। 123वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मैग्रोवा वन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 124वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत सबसे अधिक है। बताइए यहाँ पर 124वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वहाँ पर वन है तो अरुणाचल प्रदेश। ऐसे अगर बात की जाए सबसे अधिक वन कहाँ पर पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 125वां प्रश्न की भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नई दिल्ली में, शिमला में, देहरादून में, नैनीताल में। बताइए यहाँ पर 125वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 126वां प्रश्न कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिहार बता रहे हैं, बिहार का एक जिला है कैमूर, और वहीं पर कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट यहाँ पर 127वां प्रश्न की चंबल निम्न में से किस नदी के सहायक नदी है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, यमुना, नर्मदा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? चंबल किस नदी का सहायक नदी है? तो ये यमुना का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 128वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना एस्चुअरी बनाती है? मुहाना यानी एस्चुअरी बनाती है गंगा, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है वह मुहाना निर्माण करती है। तो यहाँ पर जो नर्मदा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी निकलती है। बताइए यहाँ पर दामोदर जो नदी है कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, छोटा नागपुर से, नैनीताल के पास से और सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। बताइए यहाँ पर 129वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 130वां प्रश्न के बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 131वां प्रश्न की निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? बताइए यहाँ पर 131वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 131वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, डॉल झील, बिल्कुल ही सही जवाब। खारे पानी की झील है जो कि जम्मू कश्मीर में डॉल है, और मीठे पानी की झील है वो जो कि बुलर है, जो कि भारत का भी है। नेक्स्ट यहाँ पर 132वां प्रश्न की सोन एवं गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? बक्सर में, पटना में, भोजपुर में, नालंदा में। बताइए यहाँ पर 132वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सोन नदी और गंगा नदी का संगम पटना में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 133वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी के प्रायद्वीपीय नदी से तुलना कीजिए। पहला पॉइंट है कि अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। दूसरा पॉइंट है कि हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक है। तीसरा पॉइंट है प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। बताइए यहाँ पर इनमें से कौन कौन सा पॉइंट सही है? 133वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, एक और दोनों पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि बिहार में बहने वाली निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से उत्तर में बहने वाली नदी है, यानी दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है? इनमें से कौन सी नदी है? जैसे बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो देखिए जो दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है उसका नाम है सोन नदी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट 135वां प्रश्न कि बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? बताइए यहाँ पर 135वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 12 जिला है, बिल्कुल ही सही जवाब है। 136वां प्रश्न कि त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? 136वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं गंडक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट 137वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर स्थित नहीं है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? कौन सा बांध है जो कि चंबल नदी पर स्थित नहीं है? तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हीराकुंड बांध 21 नदी पर है, तो महानदी पर है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। 138वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को निरंजना के नाम से भी जाना जाता है? पुनपुन को, कोसी को, बागमती को और फल्गु को। बताइए 138वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो फल्गु नदी को निरंजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 139वां प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी, ताप्ती, नर्मदा और गोदावरी। बताइए यहाँ पर 139वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, उसका नाम है गोदावरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 140वां प्रश्न है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइए 140वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है बुल्लर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 141वां प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? रावी, सतलज, ब्यास और चिनाब। बताइए 141वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी, जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 142वां प्रश्न है कि इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? उत्तर वाहिनी का अर्थ हुआ कि उत्तर दक्षिण दिशा से आकर तब इसमें गंगा नदी में मिलती है। उत्तर वाहिनी का अर्थ हुआ कि उत्तर दिशा में बहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। नेक्स्ट यहाँ पर 143वां प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र यहाँ पर बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन कौन सा देश में बहता है? बहते हुए बंगाल के खाड़ी में गिरता है। बताइए यहाँ पर 143वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये बहता है भारत में, चीन में, बांग्लादेश में और तिब्बत में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 144वां प्रश्न है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। बताइए यहाँ पर 144वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो सतपुरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 145वां प्रश्न है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु और डी है उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर 145वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, सतलज भी और सिंधु भी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 146वां प्रश्न है कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी। बताइए यहाँ पर 146वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ब्रह्मपुत्र को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 147वां प्रश्न है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो पहले भी प्रश्न देख लिए हैं, 12 जिला स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? बताइए यहाँ पर 148वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो दामोदर इसका सही आंसर हो जाएगा। 149वां प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बताइए यहाँ पर 149वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पटना इसका सही आंसर हो जाएगा। 150वां प्रश्न है कि जोग जलप्रपात स्थित है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ये बिहार एसआई 2022 में ये पूछा जा चुका है। जोग जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बाकी का जो प्रश्न है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।